बैठ जाएंगे ऐसे दरख्त पे। वो जो शेख थे स्कॉलर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई एक औरत की। उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टर ने खुद स्टोरी सुनाई अपनी कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई। तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने उन्हें बता दिया कि आप औलाद के काबिल नहीं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं अल्लाह की तरफ से कि वो औलाद हो ही नहीं सकती, कभी मर्द में होते हैं कभी औरत में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि आप औलाद के काबिल है नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। तो बहुत डिप्रेशन में गई, और दूसरी डिप्रेशन ये थी कि अब मियाँ आगे शादी करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है औरत के लिए, औरत के शूज में आके सोचा जाए तो। और ऐसा ही हुआ, मियाँ ने कहा कि मुझे तो नस्ल बढ़ानी है अपनी, ठीक है, तो उसने आगे शादी कर ली और उनके साथ भी थी शादी। तो वो और डबल डिप्रेशन में गई। एक तो ये कि औलाद नहीं है मेरी, दूसरा ये कि वो मियाँ भी उसकी तवज्जो अब दूसरी वाइफ की तरफ होगी, औलाद भी हो गई वहां से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान के साथ बिजी किया अपने आप को, खुद बताते। उन्होंने इसको एक मौका लिया कि चलो औलाद तो मुझे दी नहीं अल्लाह ने, तो मेरे पास बड़ा एम्पल टाइम है, तो चलो मैं कुरान के साथ जोड़ती हूँ अपने आप। कुरान सीखा, तफसीर सीखी, काफ़ी उस्ताज़ा वगैरह से, उस्ताज़ा वगैरह से पढ़ा होगा कुरान, और माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते खुद कुरान टीचर बन गई। और इस लेवल की बनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाने लगी। और वो बूढ़ी हो गई जब उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई बुढ़ापे में कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बच्चे दिए, कैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वो सारे मेरे स्टूडेंट मेरी औलाद की तरह हैं, और वो मेरी औलाद से भी ज़्यादा सिंसेयर है मेरे साथ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे औलाद की कमी वहाँ से पूरी कर दी, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी औलाद है। और अल्लाह ताला ने मेरा सदका जारिया इतना बना दिया कि वो मुझसे कुरान सीख कर गई हैं और वो आगे कुरान का काम कर रही हैं। तो देखिए ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिसने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा, उसके पास फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, गम में बैठने का और फजूलियात का, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। तो कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो समझ ले क्या है। ये नहीं है कि बस कुरान 2-3 आयतें पढ़ी और बंद कर दिया, वो फिर प्रॉपर टाइम लगाएं कुरान के साथ, वो कुरान याद करें, तजवीद ठीक करें, सूरतें याद करें, ठीक है, स्पेशली वो सूरतें जिनके फ़ज़ाइल है। सूरह मुल्क याद करें, सूरह कहफ याद करने की कोशिश करें, पहली 10 आखिरी 10 आयात चलें कर लें, बाकी नहीं अगर कर सकते तो ये है। और समझें, कुरान पे तदब्बुर करें, तफक्कुर करें कुरान। ही फोकस्ड ऑन ब्लेसिंग्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस ब्लेसिंग्स पे होता था। और ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे होता है, देखिए जो दुआएं आप पढ़ते हैं वो गौर से पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये सुबह उठते ही आप शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे जिंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बगैर तौबा के, तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तिग़फ़ार करने के लिए, बेहतर होने के लिए, अपने मामलात बेहतर करने के लिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, खाने के बाद की दुआ, उस पर भी गौर करें, शुक्र किया जा रहा है। तो ब्लेसिंग्स पे गौर करें, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स की लिस्ट भी बनाई जा सकती है, वो आप लोग को पता है इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे किया जा सकता है, इस पर कई बार बात हुई है। ही हेल्प्ड अदर्स, ये बहुत बड़ा एंटीडोट है सैडनेस से निकलने का। ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर देयर एंड डू समथिंग फॉर देम। इंशाल्लाह कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन खुद काम शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कोई काम शुरू कर दें वेलफेयर का। इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व अदर्स इंशाल्लाह ताला। और ये एंटीडोट बाकायदा सूरह ज़ुहा में मेंशन्ड है डिप्रेशन का कि फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर। तो ये बहुत बड़ा एंटीडोट है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिससे नबी वसल्लम की लाइफ से हमें नज़र आता है कि हमारे नबी गम से इस तरह कोप करते थे और उन्होंने इसी तरह कोप करना सिखाया, ठीक है। तो ये बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। और हाँ, लास्ट पॉइंट ये कि ही फॉरगिव अदर्स, ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉरगिवनेस हील्स यू, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने ऊपर ही रहम करते हैं, ठीक है। जितना आप ग्रज रखेंगे तो उतना आपको ही तकलीफ होगी। तो ट्राई टू फॉरगिव अदर्स इंशाल्लाह ताला। नबी वसल्लम ने ऐसे ऐसों को माफ किया आप सोच नहीं सकते। नबी वसल्लम ने उस शख्स को भी माफ किया है जिनकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हुई थी। उस शख्स का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया। वो शख्स ने क्या किया था कि एक तो हिंद को माफ किया नबी वसल्लम ने, देखें कितनी बड़ी बात है, जिसने कलेजा चबाया था
हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का। नबी ने जिस शख्स को माफ़ किया, हज़रत ज़ैनब नबी की बहुत प्यारी बेटी, वो हिजरत कर रही थी मक्का से मदीना विदाउट हर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड मेरे ख्याल अभी मुसलमान नहीं था। तो नबी ने उन्हें बुलाया कि मेरी तरफ आओ, और वो आ रही थी, हस्बैंड ने इंतज़ाम किया उन्हें भेजने का। तो रास्ते में शख्स आ गया, इसके हाथ में नेज़ा था। इसने हज़रत ज़ैनब की तरफ नेज़ा किया, वो ऊँट पर बैठी थी, और उनको डराया कि खबरदार ये नेज़ा मार दूंगा तुम अगर यहाँ से निकली। तो वो जाहिर है औरत, आपको पता है, वो बड़ा डर गई इस तरह के एक उससे इंसिडेंट से, और वो गिर गई कैमल से, और वो हामला थी, उनको मिसकैरेज भी हो गया। हज़रत ज़ैनब को मिसकैरेज भी हुआ, गिरी वो, उनको बहुत चोट लगी, और रवायात में आता है उस चोट की वजह से उनकी डेथ हुई। बाद में कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई हज़रत ज़ैनब की। नबी ने इस शख्स को भी माफ़ कर दिया, पता है मक्का के मौके में माफ़ी मांगने आया, नबी ने इसको माफ़ कर दिया था। ठीक है, तो बहरहाल ये भी एक नबी की लाइफ से पता लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, कि दूसरों को माफ़ करने से अल्लाह ताला आपको गिना देता है, रिचनेस ऑफ द हार्ट देता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है। असमद की ज़ात, असमद का मतलब है द वन हु इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी, वो आपको भी इंडिपेंडेंट बनाता है दूसरों से, दूसरों की ज़ात से। ठीक है, तो ये चंद एक चीज़ें नबी की ज़िंदगी से। होप पढ़ा था हमने। देखिए, होप में 3 चीज़ें आती हैं, गोल्स, एजेंसी, पाथवेज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। होप इज अ गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग इन विच द पर्सन यूटिलाइजेस पाथवेज थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग। पहली बात, कोई गोल बना लें और वो गोल बड़ा तगड़ा हो, और उसके बाद कोई मसला है तो पाथवेज बनाया करें उस मसले के, कि मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, ये पाथवेज होते हैं। और उसके बाद एजेंसी, कि आओ अब इस पे अमल करते हैं, इस पाथवे पे अमल मैंने कैसे करना है। मिसाल के तौर पे चले एक मिसाल लेते हैं कि आप कहीं पे रिश्ता करना चाहते हैं, नौजवानों का बड़ा एक कॉमन मसला है। अब आप पाथवेज बनाएं बैठ के कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, उसके अब्बा को अप्रोच किया जा सकता है, अच्छा अब्बा से ना हो गई, दूसरा क्या है, दोबारा अप्रोच किया जा सकता है, ये भी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, किसी से सिफारिश करवाई जा सकती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप समझते इतना वर्थ इट है, मैंने करना ही करना है, ठीक है, आपको नजर आती हैं कुछ चीजें लेट से कि अच्छा रिश्ता है, हाथ से ना चला जाए, ये वो, तो ये पाथवेज बना रहे हैं ना आप, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उसके बाद भी कुछ ना हो, जूतियां पड़े, तो जैसे एक वाकया है कि एक बंदे को जूतियां पड़ी, तो वो एंड में कहता फिर मैं ना ही समझा, फिर मैं ना ही समझूं। तो वो ऐसा ना हो जूतियां पड़ने लग जाए, फिर बंदे को समझ जाना चाहिए इज्जत भी तो कोई चीज है ना, सेल्फ एस्टीम भी तो कोई चीज है। तो पाथवेज ये होते हैं 1 2 3 4, लेट्स डू दिस, और नथिंग इज वर्किंग, इस्खारा भी चल रहा है, फिर समझ जाए, फिर वो जूतियां पढ़ाने वाली बात है। ठीक है, अगर उसका शौक है। एजेंसी है कि वो अमल करो उस पर। इसी तरह यू वांट टू स्टडी समवेयर, तो उसके पाथवेज बनाएं, कैसे अप्लाई करें, क्या करें, नहीं होता तो फिर उसकी दूसरा कोई पाथवे बनाएं इंशाल्लाह। तो ये प्रैक्टिस किया करें, इट्स अ गुड थिंग। ओके, उसके बाद इस्लामिक साइकोथेरेपी की बात भी कर लेते हैं जस्ट बिफोर वी वाइंड अप दिस टॉपिक। ये जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये चंद एक चीज़ें बताते हैं किसी को काउंसल करने के हवाले से, या खुद आप अपने आप को काउंसल कर सकते हैं इस तरह से। साइकोलॉजी से मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको याद होगा बताया था 4 जो पर्सपेक्टिव हैं, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक और कॉग्निटिव, और चौथा कौन सा था, बिहेवियरिस्ट। वो आई होप आपको याद होंगे। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, ठीक है, ताकि आपका एनवायरनमेंट मूड को बहुत इफेक्ट करता है। इसी तरह साइकोडायनेमिक है कि अपने ट्रॉमास को हील करें, ट्राई टू हील योर ट्रॉमास इंशाल्लाह, आस्क अल्लाह टू हील यू, चाइल्डहुड ट्रॉमास व्हाटएवर, यानी डीप चाहे। इसी तरह कॉग्निटिव था, सोच को बदलें। चौथा जो था ह्यूमनिस्टिक, वो है कि विल पावर और अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को जगाएं। तो ये अब इस्लामिक साइकोलॉजी क्या कहती है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अकीदा, बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम, जिसको जापानीज में इकिगाई भी कहते हैं, कि लिविंग विद अ पर्पस। देखिए, अपने बच्चों का अकीदा स्ट्रॉन्ग बनाएं बचपन से, ताकि आगे जाके उन्हें कोई लॉस आए, ठोकर मिले, रिग्रेट आए, तो उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग।
اسٹرانگ عقیدہ میں موٹی موٹی کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا تگڑا تعارف، ٹھیک ہے، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، دیکھیں یہ ٹریننگ بچپن سے ہوتی ہے. آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادب بھی ہے بہت زیادہ، اللہ سے محبت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فیئر بھی ہے. یہ تینوں چیزیں سکھانی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ صرف ایک ہی چیز سکھا دیں گے کہ نہیں اللہ از اونلی لونگ لونگ لونگ، اللہ صرف موسٹ لونگ ہے، تو پھر بچہ ہو سکتا ہے وہ کیجول لے کہ اللہ تو اتنا لونگ ہے ہر چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے. تو یہ عقیدے کا پارٹ ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کیا کرانا ہے اور کیسے کرانا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹرانگ عقیدہ میں یہ چیز آتی ہے کہ انبیاء کا کیا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں اور لائف کے بارے میں، وہ اس میں آتا ہے. تقدیر پر ایمان یہ آتا ہے اسٹرانگ عقیدہ میں، اور لیونگ ود اے پرپز یہ اسٹرانگ عقیدہ میں آتا ہے. تو عقیدہ جو ہے وہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک تو قرآن عقیدہ سکھاتا ہے آپ کو، دوسرا عقیدہ میں ایمانیات ہے. موٹے موٹا عقیدہ تو یہی ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، روز آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اینجلز پر ایمان، یہ عقیدہ ہے موٹا موٹا، اللہ پر ایمان. لیکن عقیدہ میں یو انڈرسٹینڈ پھر غلط عقائد کی پہچان بھی بچے کو دینی ہے، جیسے ہاروسکوپس پہ بلیو. تو بچے کو سکھانا ہے ہاروسکوپس پہ بلیو کیوں نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ستاروں کا کیا رول ہے ہماری لائف، ستارے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح بچے کو تعارف کرانا ہے جنات، یہ بھی عقیدے کا پارٹ. بچے کے غلط عقائد نہ ہونا کہ مطلب وہ انڈین موویز دیکھتے کہ بدرو کا آتما کا کانسیپٹ نہ آ جائے، ہارر موویز دیکھتے کہ بچہ جنوں سے بہت زیادہ نہ ڈرنے لگے، ٹھیک ہے. تو اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے اس بارے میں. ہیلووین کا بچہ نہ قائل ہو، یہ بھی تو عقیدے کا ہی پارٹ ہے نا. تو ماڈرن جو مسائل ہے عقیدے کو لے کے ذرا ان کو ایڈریس کرنا. دیکھیں عقیدہ ہی اصل میں بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اسٹرانگ عقیدہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky. اصل میں یہاں انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی ہے گڈ ورڈ، لیکن کلمہ طیبہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ از لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ کی مثال اللہ ایسے دیتا ہے، یعنی عقیدے کی مثال اسٹرانگ عقیدے کی، جیسے ایک اسٹرانگ درخت ہے، اور وہ اسٹرانگ درخت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور اس کی جو برانچز ہے، شاخیں، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی. یہ مومن کی مثال ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنیے آپ نے حدیث، بڑی خوبصورت حدیث ہے. کھجور کے درخت سے مومن کی مثال کیوں دی ہے؟ کھجور کا درخت از ون آف دا ریئرسٹ ٹری جو ہر موسم میں فرٹائل ہے، ہر موسم میں. ایون صحرا میں کھجور اگا دیتا ہے کھجور کا درخت. کتنی پازیٹیو بات ہمارے نبی نے بتائی کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح. اور ایک اور حکمت ہے اس میں، کھجور کے درخت کی مثال کیوں دی ہے مومن کے لیے؟ کھجور کا درخت ہر طرح سے بینیفیشل، پتوں سے لے کے، کھجور جس مرضی قسم کی کھجور ہے فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. کچی کھجور کے اپنے فائدے ہیں، پکی کھجور کے اپنے فائدے ہیں، اس کی گٹھلی کے اپنے فائدے ہیں. ایک ایک چیز کھجور کے درخت سے ریلیٹڈ اس کے اپنے فائدے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو آپ کی اتنی پیاری مثال دی کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے. مومن جو ہے ہر موسم میں چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے مثال جو دی وہ ایک ایسے درخت کی دی، یہ مومن کی مثال ہے جس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے، جو لا الہ الا اللہ پہ گرپ ہے، جس کی درخت ہے، شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں اور جڑیں بہت مضبوط ہیں. اور اللہ نے کہا اٹ پروڈیوسز اٹس فروٹس ایٹ آل ٹائم تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا، کہ اس کا جو فروٹ ہے وہ ہر وقت بن رہا ہے بائی دا پرمیشن آف اٹس لارڈ. یہ ایکچولی کھجور کے درخت کی مثال ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی تفسیر میں. اینڈ اللہ پریزنٹس ایگزامپل فار دا پیپل دیٹ پرہیپس دے ول بی ریمائنڈیڈ. دیکھیں ابھی کتنی خوبصورت مثال ہے. جڑ مضبوط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مومن پہ جب غم آتا ہے یا بہت ڈپریشن آتی ہے تو اس کی جڑ نہیں ہلتی، اس کے پتے جھڑ جائیں گے. میکسیمم کیا ہوگا؟ فروٹ گر جائیں گے، کچھ پتے جھڑ جائیں گے ایسے درخت کے.
آپ سوچے ایک درخت ہے بہت اسٹرانگ, طوفان آتا ہے بہت زیادہ, میکسیمم یہی ہے نا کہ اس کے پتے گر جائیں گے, اس کا کوئی ایک آدھا تنا ہل جائے گا, ایک آدھی شاخ ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. تو دس از واٹ عقیدہ ڈز ٹو یو, اسٹرانگ عقیدہ, تقدیر پر بہت اسٹرانگ عقیدہ, ٹھیک ہے. تو یہ مثال یاد رکھیں. اور یہ تربیت کے حوالے سے بہت خوبصورت آیا ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ سبحان اللہ آپ دیکھیں اس حوالے سے. تو ایک تو عقیدہ, ٹھیک ہے. نمبر 2 ریلیٹیبلٹی, بہت خوبصورت بات ہے. ریلیٹیبلٹی جو ہے یہ ہمارے دین نے اتنی کریٹ کی ہے. قرآن میں جتنی سٹوریز ہیں وہ ریلیٹیبلٹی کے لیے ہی تو ہے نا.